सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको चांदनी के प्लांट को केयर करने का, इन पे ज़्यादा फ्लावर कैसे लें, इनकी हार्ड प्रूनिंग कैसे करें, इन पे फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ करें, तो ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ डे बाय डे अपडेट भी मैं दूंगा कि कैसे इनकी ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ के टाइम हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि मेरा प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये 12 इंच के पॉट में लगा है और देख सकते हैं इस पे फ्लावर कितने अच्छे हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग है कि मेरे यहाँ बहुत सारी बटरफ्लाई भी आती रहती हैं। तो चलिए इनको केयर करने का प्रोसेस बताते हैं। तो ये देखिए, हमारे प्लांट पे जब फ्लावरिंग आना बंद हो जाए, कुछ इस तरह से इनकी पत्तियाँ दूर दूर दिखाई देने लगे, ज़्यादा पत्तियाँ झड़ चुकी हों और आपके प्लांट पे बिल्कुल ग्रोथ रुक गई हो, फ्लावरिंग कम हो रही हो, तो आपको सबसे पहले तो इनको हार्ड प्रून करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हार्ड प्रून से हमारी जो ब्रांचेज़ हैं प्लांट की, नई नई ग्रोथ होती हैं और जिसके कारण हमारा प्लांट फिर से अच्छे से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही तरीका होता है, जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं उनको हार्ड प्रून करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इनको हम हार्ड प्रून कर लेते हैं। आपको हार्ड प्रून करने का प्रोसेस बताते हैं। तो हार्ड प्रून होता क्या है, सबसे पहले तो इनकी जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, लगभग 6 से 7 इंच की दूरी छोड़ करके आपको इनको पूरी तरह से कट कर देना होता है, जिससे आपके प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ब्रांचेस आएंगी और बुशी हो जाएगा आपका प्लांट। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपको हार्ड प्रून करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। पूरे स्टेम को कुछ इस तरह से कट कर देना है। इसी तरह हम सारी ब्रांचेस को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने इनको पूरी तरह से हार्ड प्रून कर लिया है, जिससे अब इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी। और इनकी जितनी भी मैंने ब्रांचेस कट किया है उनको आप फिर से ग्रो करके नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इनकी कटिंग लगाना बहुत आसान होता है। बारिश के मौसम से लेके आप जाड़े के मौसम तक इनको कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी मौसम बहुत अच्छा है इनकी कटिंग को ग्रो करने का, जो कि अभी चल रहा है विंटर का। तो हमने इनको हार्ड प्रून कर लिया है। अब इनकी मिट्टी में हमको गहरी गुड़ाई करना है। लगभग 4 से 5 इंच गहराई तक की आपको गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने से इनकी जो एक्स्ट्रा रूट्स है वो टूट जाती है। अगर बहुत ज़्यादा रूट बाउंडिंग है तो पूरे प्लांट को बाहर निकाल के भी आप इनकी एक्स्ट्रा रूट को ट्रिम करके फिर से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनको फर्टिलाइज़र देंगे। फर्टिलाइज़र में हम गोबर की खाद देंगे। तो सबसे पहले इनको हम अच्छे से गुड़ाई कर लेते हैं। ये देखिए, गुड़ाई करने पे हमें जो एक्स्ट्रा रूट दिख रही हैं बड़ी बड़ी, उनको हम कट करके थोड़ा सा निकालेंगे ताकि इसको अच्छे से जगह मिल सके और ये अच्छे से ग्रो कर सकें। क्योंकि जितने भी ट्री वाले प्लांट होते हैं आप पॉट में लगाते हैं, तो इनको रीपॉट करना या इनकी जो ट्रिमिंग है रूट्स की, वो बहुत ज़रूरी हो जाती है करना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो प्लांट है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, उसमें फ्लावरिंग नहीं आती है। तो अगर आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो कुछ काम ये सब जो मैं करके बता रहा हूँ वो सारे प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे। तो देखिए, इस तरह से करने से हमें जो एक्स्ट्रा रूट मिल रही है उन सभी को हमें निकालना है। और फिर उसके बाद हम इस प्लांट में गोबर की खाद डालेंगे। तो ये देखिए, गोबर की खाद है, लगभग 1.5 से 2 साल पुरानी है। कुछ इसी तरह से सड़ी हुई काली काली गोबर की खाद लेनी है, जिसमें कोई भी स्मेल ना आ रही हो। तो कुछ इस तरह से आपको 2-3 मिट्टी जितना भी आपको लगे आपके पॉट के अकॉर्डिंग आप उसमें डाल सकते हैं। देखिए, गोबर की जो खाद होती है जो अच्छे से डिकम्पोज होती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये देखिए, मैंने चारों ओर इस तरह से फैला दिया है गोबर की खाद को। तो ये देखिए, खाद को आपको इस तरह से देना है कि एक लेयर ऊपर दिखाई दे मिट्टी के ऊपर। तो कुछ इस तरह से मैंने जब खाद को डाल दिया, तो अब हम इसको खाद को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे मिट्टी में, ताकि जब भी हम पानी दें तो पानी के साथ इनको जो न्यूट्रिशन है वो मिलता रहे। देखिए, गोबर की खाद जो होती है उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन भी आपको मिल जाता है प्लांट के लिए। तो बहुत ही अच्छा होता है ये फर्टिलाइज़र। तो प्लांट के पॉट में फर्टिलाइज़र देने के बाद अब हम इसे अच्छे से पानी दे देंगे। पानी देने से जो मिट्टी है देखिए अच्छे से बैठ जाएगी और जो हमारा प्लांट है अच्छे से सेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको पानी दे देना है। पानी देने के बाद हम इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे रखेंगे। चांदनी के प्लांट को हार्ड प्रून किए आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं। तो 15 दिन होने पे आप देख सकते हैं हमारे चांदनी के प्लांट की जितनी भी ब्रांचेस हैं उन पे नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए, हार्ड प्रून से आपका प्लांट बिल्कुल बुशी हो जाता है। उस पर नई ब्रांचेस जितनी ज़्यादा आएंगी, प्लांट उतनी ज़्यादा मैच्योर होगा। आपको ध्यान रखना है, इसको खड़ी धूप यानी सीधी धूप में रखना है। इसको 7 से 8 घंटे जहाँ धूप मिल रही हो वहीं पे आपको हार्ड प्रून करके रखना है, तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा।
प्लांट को हार्ड प्रून किए आज पूरे 25 दिन हो चुके हैं और देख सकते हैं हमारी जितनी भी नई नई ब्रांचेस हैं वो ग्रो हो चुकी हैं, लेकिन इन ब्रांचेस पे जितनी भी लीव्स हैं वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि इनका कलर देख सकते हैं इनमें नाइट्रोजन की कमी है जिससे ये ग्रीन नहीं दिख रही हैं। तो ग्रीन दिखने के लिए इनमें हम कुछ फर्टिलाइज़र इंक्लूड करेंगे। तो कभी कभी आप जब प्लांट को हार्ड प्रून करते हैं तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम डीएपी और यूरिया का यूज़ कर रहे हैं। तो डीएपी जो काले रंग के दाने दिख रहे हैं जिसे डायमोनियम फॉस्फेट बोला जाता है, और ये वाइट रंग के जो दाने हैं वो हैं यूरिया। तो इन दोनों की हमें क्वांटिटी अपने प्लांट में देनी है, तभी हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो लगभग इसके 10-12 दाने मैं ले रहा हूँ। 12 इंच का पॉट है, आपको स्टेम से दूरी पे देना है और लगभग आपको कुछ इसी तरह से देना है। और फिर उसी तरह हम लगभग 25-30 दाने यूरिया के ले रहे हैं। ये छोटे दाने की यूरिया है और देखिए स्टेम से दूरी पे कुछ इसी तरह आपको देना है, बहुत ज़्यादा आपको स्टेम के पास नहीं देना है। अब इसको थोड़ा सा पानी आप देना चाहें तो दे दीजिएगा, तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। प्लांट को हार्ड प्रून किए आज पूरे 65 दिन हो चुके हैं और देख सकते हैं हमारा जो प्लांट है बिल्कुल बुशी दिखने लगा है, और जो पत्तियां पीली पड़ रही थी उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने डीएपी यूरिया दिया था। और देखिए अब इनकी ज़्यादातर लीव्स जो हैं वो डार्क ग्रीन हो गई हैं, और देखिए प्लांट पे बहुत सारी बड्स और ब्लूमिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह अपने प्लांट पे आप बहुत सारी ब्लूमिंग ले सकते हैं, बहुत सारा आप इनसे फ्लावर लेके बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्दी तरीके से इनको ग्रो कर सकते हैं। इनकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो देखिए हमारा जो प्लांट है डायरेक्ट सनलाइट में रखा रहता है। सबसे अच्छी बात है, इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखने से आपका प्लांट बहुत अच्छा तेज़ी से ग्रो करता है। तो ये एक सन लविंग प्लांट होता है, इनको जितना ज़्यादा सनलाइट मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा फ्लावरिंग करेंगे। तो इनको खड़ी धूप वाली जगह रखिए जहाँ इनको डायरेक्ट 6 से 8 घंटे की धूप लगातार लग रही हो, तभी आपका प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो मेरा प्लांट बहुत अच्छे से बुशी हो चुका है। चांदनी के प्लांट को हार्ड प्रून किए आज पूरे 90 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अब हमारा जो प्लांट है हार्ड प्रून करने के बाद बिल्कुल बुशी हो चुका है, बिल्कुल घना हो चुका है। अब इनमें ढेर सारी बड्स भी लगने लगी हैं, ढेर सारे फ्लावर भी आना शुरू हो गए हैं। तो देखिए बहुत ही बुशी प्लांट है। आपको ध्यान रखना है, इनको वाटरिंग भी रेगुलर करना है, हल्की फुल्की वाटरिंग करिए। जब आपके प्लांट पे मिट्टी में नमी कम दिखने लगे तभी आप इनको वाटरिंग करिए, लेकिन रेगुलर वाटरिंग करिए, बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है। ओवर वाटरिंग करने से आपके प्लांट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। जो मिट्टी आपको तैयार करनी है, अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बनानी है, जो मैंने रेशियो बताया है वही आपको लगाना है। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इनकी कटिंग को ग्रो करने का प्रोसेस सीख सकते हैं। सारा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा कैसे ग्रो करें। इनकी जो मिनिएचर वैरायटी होती है उसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इसको भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके चांदनी के प्लांट पे कोई इंसेक्ट लग रहा है, उससे बचाने के लिए आप इन पे नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे तो आपके प्लांट पे कोई भी इंसेक्ट नहीं लगेगा, आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो लगभग 100 दिन बाद आपके प्लांट पे इस तरह से फ्लावरिंग दिखने लगेगी कटिंग करने के बाद। तो ये मेरा एक दूसरा प्लांट था जो कि बहुत पहले लगा हुआ था और मैंने फिर से एक प्लांट लगाया। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग करता था, इस पे बटरफ्लाई भी आती थी। तो सबसे अच्छा यही रहता है कि आप अगर चांदनी के प्लांट को लगा रहे हो तो हार्ड प्रूनिंग करना है, आपको फर्टिलाइज़र देना है जिससे आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। तो अभी विंटर का भी सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो विंटर में ये डोरमेंसी में भी जाना शुरू कर देते हैं जब कोहरा पड़ता है। फिर उसके बाद फरवरी मार्च में आप इनकी फिर से हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप बारिश के मौसम में भी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अभी आप अक्टूबर नवंबर में भी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करके अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा घना कर सकते हैं और इस पर ढेर सारे फ्लावर ले सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।